हेलो एवरीवन। कल 7 नवंबर का दिन था। 7 नवंबर को बहुत सारे महिलाओं के खाते में जो है 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। अब जैसे सरकार का दावा ही रहता है कि 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजा गया है, वही दावा है। आप लोगों के खाते में आया है या नहीं ये आप कंफर्म करेंगे। 7 नवंबर फ्राइडे कल का दिन था जबकि ये आप लोगों को दिया गया है। अब फिर से वही बातें हैं कि कितनी महिलाओं को आया। देखो, जब भी आना रहता है ना तो लिस्ट पहले जारी हो जाता है कि इन किन महिलाओं को जो है भेजा जाना है। तो लिस्ट अगर जारी हो गया था और उसमें आप लोग का अगर नाम था तो आपको भी पता है कि आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट डेट जो है आप लोग का 14 नवंबर यानी 14 नवंबर का रहेगा और इसका भी लिस्ट आप लोगों को 12-13 नवंबर तक मिल ही जाएगा कि हाँ किन किन के खाते में आने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों का नाम लिस्ट में आए। कैसे कर सकते हो भाई? तो वही बात है ना कि कंप्लेन ही है या फिर जाकर के पूछना है। अवेयरनेस होता है ना कि अब जैसे आप छोड़ करके बैठ गए हो तो उन्हें लगेगा कि अरे इन लोगों को तो पता ही नहीं है या इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आए या ना आए। तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अवेयर रहोगे, पूछते रहोगे कि मेरा आया या नहीं आया, क्यों नहीं आया, रीजन क्या है। तो कहीं पर कुछ अगर गलत होने वाला भी रहेगा तो नहीं होगा। और छोड़ छाड़ के बैठे रहोगे तो फिर आ गया, फिर तो बैठे ही रहो। तो नेक्स्ट डेट जो है 14 नवंबर होगा। कल कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि उन लोगों का जो है आ गया है, बट उनके घर मतलब उनके पास में ही दूसरी जगह पे ही जो महिला अभी 2 साल से जुड़ी है, 2 ईयर से, उनका आ गया है। और जो महिला 8 साल से जुड़ी हुई है उनका नहीं आया है। तो अब इस पे आप लोग रीजन मेरे से पूछ रहे हो। देखो मैं क्या बताऊं, आपकी सीएम दीदी आपका जो फॉर्म भरी है उनसे जाके पूछिए। मतलब ठीक है कि 2 साल से जुड़ी है तो वो भी पुरानी है, उनका भी आना ही चाहिए, लेकिन मैं 8 साल से जुड़ी हुई तो मेरा क्यों नहीं आया? क्वेश्चन करोगे तभी ना आंसर मिलेगा। अब यही है कि वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा होगा तो आपका वेरिफिकेशन में कहीं फंस गया है या फिर कुछ और भी मामला हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या ही बता सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो अपनी सीएम दीदी से पूछिए। अगर वो बोल रही है कि फॉर्म भर दिया गया है और सब कुछ सही है तो फिर कहाँ अटका है, अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप लोग को जाना होगा भाई वहीं पर अपना जिला, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो महिला रोजगार योजना का ये बना हुआ है वहां पर जाकर के आपको पूछना होगा। वहां पर आपको बात करनी होगी कि भाई मेरा क्यों नहीं आया है, रीजन क्या है, किस वजह से नहीं आया। तो ये सब थोड़ा सा पता करोगे तभी तो आएगा ना। अब सोचोगे कि हम लोग बता दे, देखो पर्टिकुलर स्टूडेंट का हर एक कैंडिडेट का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको खुद जाके पता करना होगा। अब इसके लिए हो सकता है आपने बैंक अकाउंट गलत डाला हो तो इसलिए ये हो, या फिर ये हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट आपने डाला है एनपीसीआई मैपिंग नहीं है। तो आपको जैसे कि हम लोग बता ही रहे हैं कि जितने बैंक अकाउंट आप लोगों के हैं सभी बैंक अकाउंट को चेक किया कीजिए। जिसको डाला है सिर्फ उसको मत चेक कीजिए, बाकियों को भी कीजिए। अगर वो बंद हो गया है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो चेक कीजिए। तो ये रीजन भी है, सबसे ज्यादा जो मेन रीजन आएगा यही आएगा। एनपीसीआई मैपिंग नहीं है और आपने वो बैंक अकाउंट डाल दिया है तो आपका पैसा कैसे आएगा? तो ये चीजों को आपको खुद ही दूर करना होगा। जिला कार्यालय आपको जाना है, नगर निकाय कार्यालय और जीविका के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप लोगों को जो है शिकायत करने के लिए यहाँ पर बोला भी गया है। अब कुछ बता रहे हैं कि हम लोग वहां जा रहे हैं तो हमारा शिकायत नहीं लिया जा रहा है। तो अब नहीं लिया जा रहा है शिकायत तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर अगर कुछ किसी तरह का ये संपर्क करे, रुको, कि कहीं पर कहीं कुछ ऐसा हम आपको दे दे कि आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ से आप कर सकते हो। देखो अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए मिल ही गया मुझे। अगर अभी तक आप 8 साल या 9 साल से जुड़े हुए हैं, 4 साल 5 साल से भी जुड़े हैं, पुराने हैं जीविका के मेंबर और अभी तक पैसा नहीं आया है, आपकी सीएम दीदी नहीं सुन रही हैं, आपके जिला में नहीं सुना जा रहा है, तो क्या करेंगे? ये देखिए, ये वाला साइट पर आइए, MMRYBRLPS, आपने देखा ही कि मैंने अभी कैसे निकाला है। फिर उसके बाद इस पर आएंगे संपर्क करें, ठीक है, संपर्क करे वाले इसमें आएंगे। फिर जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ठीक है।
यहाँ पे देखो मैं अपना लिख सकती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, खुद से भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो साइबर में जाके कर लोगे। तो ये देखो मैंने लिख दिया। फोन नंबर यहाँ पे डालना है, फोन नंबर अपना जो है जो है जिसका, वो अपना डाल दोगे। ठीक है, विषय डालना है, यानी सब्जेक्ट क्या है, तो आप लिखोगे कि आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो कि आपका जो है महिला रोजगार का 10,000 डायरेक्टली लिखते हैं ना, रोजगार का नहीं मिला है। ठीक है, इसी को ऐसे आपको डाल दिए, एकदम सिंपल तरीके से डाल रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं डाल रहे हैं हम लोग। और आप प्रश्न लिख दोगे कि क्वेश्चन क्या है, तो अब आप लिखोगे कि आप अपना नाम बताओगे, कि जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कि मैं सोनी सिंह जीविका से, ठीक है, देख रहे हो ना, कुछ खास तो नहीं हो रहा है। 5 साल से, जैसे मान लेते हैं कि 5 इयर्स से जुड़ी हूं, बट अभी तक मेरा 10,000 नहीं आया है। ठीक है, ये लिख दोगे। तो काइंडली बताएं कि रीजन क्या है, रीजन क्या है, ऐसे करके लिख करके, और भी अगर आपको लिखना होगा तो और भी आप लिख करके और यहाँ पे सबमिट कर दोगे। अब ये वाला जो है आपका डायरेक्टली जाएगा पटना, ये वाला आपको डायरेक्टली पटना में मिलेगा, और पटना से वहां से आपको रिप्लाई भी आएगा। ये रहा आपका पटना का जो है एड्रेस है, ये एड्रेस अगर कोई पटना के आसपास रहता भी है तो जाकर के वहां पे मिल भी सकता है, ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसमें आप लोग कंप्लेन अपना डाल सकते हो, खुद से डाल सकते हो, अगर कहीं पर कोई बातें आपकी नहीं सुन रहा है तो बिहार महिला रोजगार योजना से फिलहाल यही है। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।